आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 14 है, यानी कि 14 औसत की दूसरी और आखिरी क्लास है। अब मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार बता दूं, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से नहीं देख पा रहे हैं मेरे क्लासेस को, ये मैं झारखंड एसएससी सीजीएल का जो आपका पेपर होने वाला है अगस्त में, उसका मैं टारगेट किया हूं मैथ को लेकर के। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, सेट वाइज नहीं, कहीं कहीं से नहीं। इससे क्या होगा कि बहुत कम क्लासेज में, बहुत कम समय में लगभग मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। पहले मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन क्लासेस दिए थे। अब मैं चैप्टर पे चला गया हूं। ये दूसरा चैप्टर है औसत, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवा चुका हूं। मैथ को हमेशा सिस्टम से देखा करो। अगर आप मैथ को सिस्टम से नहीं देखोगे, कभी भी मैथ में संपूर्णता नहीं आएगी, कंप्लीशन नहीं आएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। परफेक्शन आएगा ही नहीं आएगा जब तक आप पूरा मैथ को सिस्टम से नहीं देखोगे। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे सारा प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप सिस्टम से ज़रा देख लीजिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बस 10 सेकेंड में आपको और टाइम लूँगा। देखिए, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सा बैच ज्वाइन करता हूँ। एक फॉर्म भर देने से तो नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है, आप जानते हैं। नौकरी मिलना बड़ा कठिन होता है। गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। जो क्रीम लेयर का स्टूडेंट है, इसलिए बोलता हूँ घर पे बढ़िया से पढ़िए। सक्सेस का जन्म जो है वो घर से होता है। शिक्षक तो सबको पढ़ाता है, तो क्या सबको नौकरी लग जाती है? नहीं। जो बच्चा घर पे पढ़ेगा, टीचर की बातों को पूरा समझेगा, पूरी विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, मन में पवित्रता होनी चाहिए। विश्वास रखिए, जिस टीचर से दिल मिलता है उस टीचर को पूरा 100% जकड़ लीजिए, समा जाइए। गुरु जी चरणों में प्रणाम है, पूरा समर्पण कर दीजिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जहां विश्वास नहीं जमता है वहां से बाइकआउट कीजिए। शक सबसे बड़ा रोग होता है, ठीक है। तो मैं एक बैच ला रहा हूं, हाई लेवल बैच, 20 जुलाई से बेहतरीन बैच है, मैंने स्टार्ट किया है। ये रेलवे का कॉम्बो बैच है, जिसमें सारा कवर होगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, एएलपी का फॉर्म भरे होंगे, एसआई का फॉर्म भरे होंगे। तो सारा बेहतरीन एक बैच ला रहा हूँ, हाई लेवल मैथ आ रहा हूँ, जीरो से उठाऊंगा और एकदम टॉप तक ले चलूंगा, हीरो बनाऊंगा। ये वो बैच है, 7 महीने का ये कोर्स है। और इस पूरे कोर्स की फीस मात्र 31 रुपया पे करना है। हफ्ते में मैं 3 दिन आऊँगा। 20 जुलाई से शाम के 5:30 बजे, ये देखिए दिया हुआ है, ये 20 जुलाई से शाम के 5:30 बजे, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने YouTube चैनल पे, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया। ऐप बनाता तो फिर इतना सस्ता मैथ नहीं पढ़ाता। मेरा एक अलग मकसद है, मैं ऑनलाइन अलग मकसद से आया हूँ, ठीक है जी। ये बैच ज्वाइन करें, क्योंकि रेलवे में लाखों की संख्या में वैकेंसी भी आने वाली है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीसी, टीटी, सबकी वैकेंसी आने वाली है। चलिए, अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, आज के जो क्लास होंगे आपके बड़े टिपिकल क्लासेज होंगे, बड़े टिपिकल क्लासेज होंगे। क्वेश्चन 1, टिपिकल का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो क्वेश्चन 1 लाइनर होगा, देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन होगा वो बहुत भारी। लेकिन मैं इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, 1-1, 2-2 सेकेंड में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, गर्दा उड़ाते चले जाएंगे। खाली वही बात जो मैं कहता हूं उसको सुनने की क्षमता रखना और समझने की कैपेसिटी बढ़ाओ, और मैथ को सिस्टम से देखो। पहला क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी पिछली क्लास बहुत हैवी क्लास है, बढ़िया से देख लेना जी। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 98/9, दूसरा ऑप्शन है 10 सही 2/9, तीसरा ऑप्शन है 11 सही 2/9 और लास्ट ऑप्शन है 11 सही 1/9। अब याद करो, संख्या पत्ती और सरलीकरण याद होगा। मैं एक टॉपिक पढ़ाया था, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसलिए बोलता हूं कि सिस्टम से देखिए मैथ कनेक्टेड होता है। मैंने वो प्राइम नंबर, आपको याद होगा, मैं 45-50 मिनट की क्लास थी, पूरा मैंने प्राइम नंबर के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे मैंने करवाया था। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि इस टॉपिक का यूज आगे भी है। वहां पर क्या सीखे थे? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। बात को समझ रहे हैं? 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहां क्या आ गया है? औसत ज्ञात करें। मैंने आपको बोला था कि औसत वाले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नहीं, अगर ये याद है तो ये 1 सेकेंड बन जाएगा। आपको याद होगा, एक प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, तो 1 से 25 तक में आपको याद होगा टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, और इन सभी 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़ जो होता है वो होता है 100। याद है?
तो ये आंसर निकला हुआ है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। तो योग कितना है? 100। अब बट्टे में संख्या कितना है? 9। भाग दे दो, 11 सही 1/9 आंसर है। ये है इसका आंसर। याद आया? 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है। इन सभी 9 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर 100 आएगा। 25 से ऐसे ही लिखा था, 25 से 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्या होती है। इन सभी आप 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर 228 आएगा। 50 से 75 तक भी 6 ही अभाज्य संख्या होती है। इस सभी अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो 384 आएगा। और 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होते हैं। इन सभी 4 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 348। याद है? 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। पहले योग वाला था, यह औसत वाला क्वेश्चन है, एवरेज। इसलिए बोलता हूं मैथ कनेक्टेड है बाबू। मैथ काल होता है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, विज्ञान, जीके, जीएस नहीं है। ये बात को समझ, ये कनेक्टेड है, चैप्टर है। कौन सी चैप्टर की किस चीज में जरूरत पड़ेगी वो आप समझ नहीं सकते हैं। परसेंटेज की जरूरत मिक्सर में पड़ जाती है, मिक्सर वाले में। परसेंटेज की जरूरत क्षेत्रफल वाले में पड़ जाएगा, 2D वाले में। परसेंटेज आता रहेगा तभी वो जाके बनेगा। बात को समझ रहे हैं? तो वही है, मैथ कनेक्टेड है। इसलिए सिस्टम से देखिए, इस आभास संख्या बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मैंने बताया था, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में धराधर लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आज के खाली टिपिकल क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लीजिए, 1-2 सेकेंड में आंसर बनेगा। खाली आज संख्या पत्ती और सरलीकरण वो पार्ट अगर याद होगा तो ये धराधर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आज उसी से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन। लगभग प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स? औसत क्या है? तो देखिए, अब आपको याद होगा संख्या पत्ती और सरलीकरण में बताया था, ये 3 नंबर है। ये प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, और विषम संख्या, ऑड नंबर। वहां पे इन तीनों का योग सीखे थे। याद कीजिए, सीरीज एडिशन मैंने सिखाया था आपको, तभी तो बोल रहा हूं सारा मैंने करवा दिया है। और इसीलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज करवाया है, नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जैसे आया था ना, वैसे मैं सेट बाय सेट करवा देता। परफेक्शन नहीं आता, माइंड हौच पहुंच जाता, खिचड़ी बन जाती। जो चीजें माला की चीज है, तो मोतियों का माला है ये, जिसमें दाने को पिरोना पड़ेगा धागा में, तब ना माला बनेगा। एक दाना वहां फेंकोगे, एक दाना वहां फेंकोगे, एक दाना यहां फेंकोगे, तो माला थोड़ी बनेगा, वो नहीं बनेगा। मैथ एक माला होता है मोती की, इसमें पूरा पिरोना पड़ता है, तब जाकर के माला बनेगा, तब गले में डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसमें वहां क्या निकाले थे? वहां पर याद होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। यहां क्या निकाल रहे हैं आप? औसत निकाल रहे हैं। देखिए, तो जब भी प्राकृत संख्या का आपको औसत कहे, नेचुरल नंबर का कहे, औसत ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये नंबर उठा लेना और इसमें 1 जोड़ देना अपने मन से, और इसको 2 से भाग दे देना। कुछ नहीं करना है आपको, आंसर निकला हुआ है। 16 1 17, 17 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8.5, 8.5, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे समझ लो इसको, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे समझ लीजिए, n+1/2। n क्या है यहाँ पे? लास्ट नंबर। n जो डाटा दिया रहेगा वो उठा लेना, n+1/2 निकल जाएगा। और इसका योग का क्या फॉर्मूला बताया था आपको याद है? n × n+1/2 बताया था, याद होगा। तो ये योग था, जब योग कहेगा निकालने के लिए तब इसका ये लगाएंगे, एवरेज कहेगा निकालने के लिए तो n+1/2। यही छोटी छोटी चीजें परेशान करती है। अगला देखिए, नेक्स्ट, तीनों आएगा, टेंशन मत लीजिए। विषम, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6। देखिए, तो जबरदस्त तरीका बताता हूं। ऑप्शन है 10, 5, 6 और 7। जब भी सम संख्या का औसत आपको ज्ञात करने के लिए कि चुटकी बजाते ही आंसर निकलेगा, सम संख्या का औसत, तो आपको क्या करना, जो नंबर है उसमें खाली 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा बाबू। 7 है इसका आंसर, छोटू 7। कुछ नहीं करना इसमें, खाली क्या करना है, n+1। जब भी सम संख्या वाला आए, n+1 1 जोड़ देना आप, खाली कुछ नहीं करना है। और आपको याद होगा, सम संख्याओं के योग निकालना सिखाए थे, तो उसका क्या फॉर्मूला मैं लिखाया था? n/2 + 1, जहां n क्या है? लास्ट नंबर। अभी कहता कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात करते, n यहां 40 रखते, फट से आंसर निकालते, 40 का आधा 20, 20 1 21, 420 आंसर आ जाता। क्वेश्चन है ना, मैथ को समझिए, इसमें माथा खपाना पड़ता है, समझ गए? ये उलझी हुई चीजें होती है। कंप्लीट है यहाँ औसत, मैं बार बार रिकैप करवा दे रहा हूँ कि आपको पीछे वाला भी कनेक्टेड हो जाए, रिवाइज हो जाए। अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं तो बाउंस जा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये
वो देखे होंगे तो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो औसत निकालना है। प्राकृत संख्या का औसत निकल गया, सम संख्या का औसत निकल गया। अगला देखिए, अगला क्या होगा, दिमाग लगाइए। 3 संख्याएं सीरीज बनाती है, विषम का होगा, जाहिर सी बात है। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या है? टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 ऑड प्राइम अति ऑड नंबर्स। ऑप्शन है 37, 32, 31 और जबरदस्त चीज बताता हूं, 1 सेकंड नहीं लगेगा आंसर। विषम संख्या का जब भी आपको एवरेज कहे निकालने के लिए जो संख्या होती है, यानी कि जो नंबर है वही इसका औसत होता है। 31 ही इसका आंसर है। कहां गया ये? ऑप्शन नंबर 3 जी, इसमें कुछ नहीं करना है, एन ही इसका औसत होता है। जो नंबर है वही इसका औसत होता है। और अभी ये कहता है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 31 ऑड नंबर्स। योग का क्या फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? n+1/2 का होल स्क्वायर बताया था। ये होता है इसका आंसर। योग ये निकालते, ये सम का है, ये औसत का है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? अगला देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है गर्दा क्वेश्चन है, गर्दा। विद्यार्थी डर जाता है गुणज वाले क्वेश्चन से। देखो 1 सेकेंड में कहता रहा हूं उड़ा देंगे, धुएं परफ्यूम की तरह से उड़ने लगेगा, महाविक खुशबू छोड़ेगा ये क्वेश्चन। प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनता है। गुणज भी 3 टाइप का होता है। पहले सिंपल गुणज नेचुरल नंबर का होता है, फिर उस पर प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, फिर सम संख्या का गुणज होता है, फिर विषम संख्या का गुणज होता है। एक है, इसी पे तीनों कनेक्ट करवाता हूं। देखिए ध्यान से सुनना। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 15.5, 14.5, 11.5 और 16.5 आपका ऑप्शन है ये। देखिए अब ध्यान सुनना, किसके? ध्यान सुनना, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। 3 के, मैं सारी चीजें ही बताऊंगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। किसके? 3 के। तो जिसका कहेगा उसको बाहर ले लेना। 3 और प्रथम 10 गुणज, 10 सीधे गुणज दिया रहे तो सीधे गुणज का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज, गुणज सीधे दिया है। गुणज का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो 10 तक ले लो नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक ले लिए। अब आप क्या करना, अब आप ध्यान से सुनना, जब भी गुणज कहे निकालने के 3 के कह रहा था 3 के, 5 के कहता तो 5 के, जिसका कहता उसको बाहर लेते। अब प्रथम 10 गुणज तो 10 अंदर में लेते। अब आप क्या करेंगे, अब इस 3 से दोनों नंबर को गुना करो। 3 से इस पहले वाले नंबर को गुना करो और 3 से इस आखिरी वाले नंबर को गुना कर देना। तो 3 से पहले वाले गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 3, 3 × 3, 1 से गुना करेंगे और 3 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 30। गुना कर देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। जब भी गुणज कहे निकालने के लिए तो गुणज वाले का औसत होता है, लिख लेना, गुणज वाले का औसत होता है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म अपॉन में 2। जब भी आपको कहे गुणज वाले का क्वेश्चन आए तो पहले इक्वेशन बना लेना और ऐसे ही निकालना। तो प्रथम पद क्या हो गया? 3 और लास्ट टर्म क्या हो गया? 10 या 30। अब इस दोनों को जोड़ दो, 33/2 कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा। 16 दूना 32, 33, 16.5 इसका आंसर है। आई बात समझ में? अब देखिए मैं यहीं पे चेंज करता हूं। अगर यहां ये कहता कि 3 के प्रथम 10 सीधे गुणज का है, अब यहां कहता कि 3 के प्रथम 10, ये क्लियर हो गया ना? प्रथम 10 सम गुणज, क्या कहता? सम गुणज, सम गुणज, इवन मल्टीप्लाइज। वहां इंग्लिश में क्या लिखा रहता? यहां सीधे 10 मल्टीप्लाइज और वहां क्या रहता? इवन मल्टीप्लाइज। तो जब सम गुणज कहता तो जानते क्या करते आप? फिर 3 लेते। अब देखिए ध्यान से देखिए, सम गुणज कैसे निकालेंगे? 3 कहता, 5 कहता, जो कहता पहले वो ले लेते। अब प्रथम 10 सम गुणज, फर्स्ट 10 इवन मल्टीप्लाइज। तो पहली सम संख्या क्या होती है? 2। दूसरी सम संख्या क्या होती है? 4। तीसरी क्या होती है? 6। तो दिमाग लगाओ, 10वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 20। प्रथम 10 सम संख्या लेनी है तो पहली सम संख्या क्या होती है? 2, दूसरी 4, तीसरी 6, तो 10वीं क्या होगी? 20। सेम अब फिर वही फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3 दूनी 6 अब प्लस लास्ट टर्म 3 से गुना करेंगे, 20 को 20 दिया 60, अब बट्टे में 2 जोड़ देते, 66 को 2 से भाग देते, 33। इसका आंसर क्या आता? 33, जब ये सम गुणज कहता था। अब यही बात नहीं रुकती है, अब यहां सम हटा देता, अब कहता कि यहां विषम गुणज, क्या कहता? अब विषम गुणज, ऑड मल्टीप्लाइज,
बाबू सरकारी दाना पानी इतना आसान ना होवे, पहले दाना पानी निकाले पड़े तब होवे, समझे? ये मैथ है, ये मैथ। तो विषम गुणज कोई भी दे सकता है। तो विषम गुणज का क्या करेंगे, सेम आप समझ गए होंगे। विषम गुणज में आपको क्या करना है, विषम गुणज का देखो मैं यहां बनाता हूं, 3 लेते, अब 10 विषम गुणज, तो पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लास्ट वाली 10वीं विषम संख्या क्या होगी, 2 से गुना करके 1 घटा देते हैं, मैंने बता दिया था। 10वीं क्या होगी, 10 दूना 20 और 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 19। अब इसका वही फर्स्ट टर्म, सब में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेना है। गुणज का औसत ही यही होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो 3 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 3, अब प्लस फिर 3 को 19 से गुना करें कितना होगा 57, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 57 3 60, 60 का आधा क्या होगा 30। इसका आंसर क्या होगा 30। अगर सीधे गुणज तो आंसर 16.5, अगर सम गुणज तो आंसर 33, विषम गुणज तो आंसर 30। आई बात समझ में, परफेक्ट हो जाइए, निश्चिंत रहिए, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन के वजह, खाली माथा को शांत रखना, स्थिर रहा करो। बार बार कह रहा हूं, पैसेंस रखा कीजिए, कम बोलिए। जब एग्जाम नजदीक हो तो स्टडी आवर बढ़िए, स्टडी आवर बढ़ाइए, 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जितनी क्षमता हो, गैप लेके पढ़िए, लगातार मत पढ़िए। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़े, थोड़ा मूड फ्रेश कर लिए, चाय पी लिए, कॉफी, दूध वाली चाय मत पीना, लेमन टी पी लो, नींबू वाली चाय पिया करो, छत पे घूम लो, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से बात कर लो, आधा घंटा ब्रेक ले लो, माथा को रिलैक्स दो, फिर आधे घंटे बाद फिर 2.5 घंटा पढ़ो। 2-2.5 घंटा के साथ लगातार गैप लेके पढ़ना, कभी लगातार मत पढ़ना, नहीं तो ऑब्जर्वेशन पावर कमजोर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमको आ रहा है, लेकिन आएगा नहीं। 2.5 घंटे के बाद माथा, विज्ञान कहते हैं कि हमारा माथा रेस्ट चाहता है। ठीक है, सिस्टम से काम कीजिए, विनम्रता रखिए, कम बोलिए। कोई 2 बार 4 बार पूछे, हाँ पूछे, हाँ ठीक है। वाचाल पुरुष ज्ञान है, बोलने में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बोलने में कितनी एनर्जी आती है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग तो शिक्षक हैं, हमको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना है। बोलेंगे नहीं समझाएंगे कैसे हम आपको, नई बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो कह रहा हूँ वो करें, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक मैं आपको और दे दूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दिखा देता हूँ कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, 13 और 43 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 3 से विभाजित है। जबरदस्त क्वेश्चन है। 13 और 43 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है जो 3 से विभाज्य है। ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 28.5 और तीसरा ऑप्शन है क्या कहते हैं कि 25.5 और लास्ट ऑप्शन है 27.5। क्लियर है? देखिए 13 और 43 के बीच वो सभी संख्या का एवरेज निकालें जो 3 से। 13 के बाद क्या आएगा? 14 नहीं आएगा, 15। पहला क्या हो जाएगा? 15। देखो 18, ध्यान से देखना, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं एक हार्ड क्वेश्चन का। 18, 21 और 43 के बीच, इसका मतलब लास्ट क्या हो जाएगा? 42 तक हो जाएगा, 42 तक। अब देखो ये भी क्या है? गुणज है, मल्टी। अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें, ध्यान से देखो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें, देखो 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 से इसको काटेंगे 14 तिया 42। देखो 3 का गुणज है ये प्राकृत संख्या का। ऐसे नहीं दे करके आपको सीधे ऐसे दे दिया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता था कि 3 के प्राकृतिक संख्या का गुणज है, लेकिन ये बीच से है, स्टार्टिंग से नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं दिया, खाली आपको डायरेक्ट ही दे दिया। ये बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ इसको बना देंगे। क्या है? कुछ नहीं है, 1 सेकंड में नकल है। ये गुणज है, ये समझ गए? गुणज है, गैप सेम है, ऐसे में गैप सेम है, 3 का गैप आ रहा है। जब भी कोई गैप सेम आए नंबर, सीरीज गुणज होता है। तो जब भी आपको गैप सेम नंबर हो और उसका क्या औसत निकालेंगे, तभी औसत बताया था गुणज वाले, क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म 15 प्लस लास्ट टर्म यानी कि अंतिपद प्लस 42 अपॉन में 2, जोड़ दो, 5 और 2 7 और 4 1 5, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16.5, 28.5 इसका आंसर है। आई बात समझ में? क्लियर है? देख रहे हैं क्वेश्चन प्रेजेंट, तभी रटिए मत ना। मैथ मैं रटा हूं ना मैं आपको रटाऊंगा, समझाऊंगा। गुणज वाला जब भी निकालना हो, गुणज ऐसे भी पहचान लेना। मतलब एक तो सवाल में गुणज दिया रहता तो समझ जाओगे, कभी कल सीरीज देता है इसे, जिसके बीच का गैप, अगर गैप सेम हो ना, सीरीज बन रहा हो ना, तो फट से आंसर निकाल लेना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। सीरीज का ही औसत ही होता है,
जब भी जिस न कोई नंबर सीरीज आए जिसके बीच का गैप सेम हो, आप ऐसे ही निकाल लेना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, आंसर आपका निकल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है, कंप्लीट है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कमेंट भी कर लेना, मैं पढ़ लेता हूं, मेरे पास मैसेज आपके आ जाते हैं। अब देखिए अगला धांसू क्वेश्चन है और इतना खतरनाक सॉल्यूशन देता हूं, बम की तरफ फाड़ देंगे इस क्वेश्चन को, उड़ जाएगा धुर्र से 1 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? लगातार कंसेक्यूटिव वाला, याद है संख्या, फिर बार बार, आज का टॉपिक ही यही है। आज का टॉपिक जो है वो संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सरलीकरण के स्टार्टिंग के मैंने 8-9 क्लासेस दिए थे, उसी का है आज। और वो पढ़ के आए होंगे, मजा आएगा। ठीक है, वहां यहां औसत है, वहां क्या दिया था? योग। तो क्या निकालना है औसत? देखो औसत निकालना। देखिए एक तरीका तो यह है कि x प्लस 2 x प्लस 4, लेकिन ऐसा कोई मत वरना बहुत लंबा लग जाएगा। और यहाँ मान लीजिए 6 है तब ना 10 तक 12 तक तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो जबरदस्ती हो जाता हूँ। जब भी आपको क्रमिक वाला है, लगातार वाला यानी कि कंसेक्यूटिव वाला है, तो चाहे तो सम वाला है चाहे विषम वाला है, जबरदस्त चीज देता हूं। देखिए यहां ध्यान से देखना, सबसे बड़ा सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड, जब भी आपको कहे निकालने के लिए सबसे बड़ा या तो सम कहे निकालने के लिए या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड कहीं भी कहे निकालने के लिए, क्रमिक वाले में सवाल दिया रहे, ठीक है, कहीं भी छोड़िए ना, क्रमिक वाले क्या सबसे बड़ा और विषम दिया रहे, इस रहे आपको और कहे कि आपको या तो सबसे बड़ा निकालो विषम या सबसे बड़ा विषम निकालो, तो आपको क्या करना है? औसत ले लेना है। 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। औसत, औसत प्लस संख्या -1, एवरेज प्लस नंबर -1 करना है, कुछ नहीं करना है। औसत उठा देना है और संख्या जितनी है 6 संख्याएं, इसमें से एक घटा के जोड़ देना है। तो 11 संख्या है 6, तो 6 में से एक गया तो कितना हो गया? 5 था। 11 प्लस 5 कितना होगा आंसर? 11। 1 मिनट रुक जाइए, कहीं गलती तो मैंने कर दिया क्या इसमें? सब अच्छा, सबसे छोटी निकालनी है एक्सट्रीमली सॉरी, तो उसको घटाएंगे एक्सट्रीमली सॉरी, पहुंचते हैं वहां पे। देखिए ये तो बड़ी निकलता, हाँ सही बोला था, मेरे ध्यान से उतर गया कि निकालना क्या है, सबसे छोटी निकालना था, मैं बड़ी बोल रहा हूं, तो बड़ी यहां पे 16 आ जाएगा, अब छोटी यहां माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 5 गया, कितना हो गया? 6। आंसर क्या है? 6। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं। अगर सबसे बड़ा सम और विषम कहीं निकालने के लिए तो योग बट्टे संख्या, अगर आपको सबसे छोटा सम या विषम कहीं निकालने के लिए, दोनों में से कोई पूछ सकता है, मैं वही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाता हूं, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है मैं सारा करवा दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं करवाता तो एवरेज का मैं एक ही क्लास में निपटा दिया रहता, एक क्वेश्चन कर धराधर बता दे ऐसे कर से, लेकिन आपको परफेक्शन नहीं आता, कभी जरूरी है समय से विषम से पूछ देगा और पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटा सम या विषम निकालना हो, सेम आप यही ले लेना एज इट इज, सेम यही ले लो, सेम एज इट इज यही ले लो, खाली यहां प्लस के बदले हम क्या कर देना? माइनस। अब देखो आपको छोटी पूछा था तो 11, अब ये बता दिया, अब तो पता चल गया 11 और संख्या -1, संख्या कितने हैं? 6, तो 6 - 1 तो कितना हो गया? 5, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इसका आंसर क्या है? 6। अगर पूछता कि बड़ी, तो वही चीज अभी बोला था, 11 + 5 16, तो बड़ी संख्या क्या आई थी? 16। कभी कभार बड़ी और छोटी का अंतर पूछ देता है, इसमें पूछेगा, यहाँ दे दिया तो कहेगा कि सबसे बड़ी और कुछ भी कहेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या क्या निकली? 6 और सबसे बड़ी संख्या क्या निकला? 16। अंतर निकालेंगे, गैप 10 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है और ये सिर्फ दोनों के लिए, चाहे तो सम वाला पूछे चाहे विषम वाला पूछे, दोनों में ये लगाना। जबरदस्त चीज बताऊं, जब एवरेज दिया हो तो यही करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखो अब ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी, थोड़ा मैं डीप ले चलता हूं, आपको पूछ दिया सबसे छोटी संख्या याद कर, आपको पूछ सकता था कि दूसरी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी निकाले हो, सबसे छोटी संख्या क्या निकाले हो? 6, तो दूसरी सबसे छोटी मतलब क्या? ये पहले होगी, तो दूसरी क्या हो जाएगा? सम विषम संख्या के बीच में या सम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है? 2 का, तो 6 2 8। पूछता तीसरी तो 8 2 10, पूछता चौथी तो 10 2 12, ऐसे बढ़ते जाते, 2 का गैप होता है, देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अब ये विषम वाला होगा। देखिए मैं बोला था ना विषम वाला, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं इसका आंसर।
क्या है, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब औसत, एवरेज, कितनी बार बोला हूं मैं, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 14 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने से, बड़ी, अब ये बोला था बड़ी संख्या क्या होगा, औसत, औसत कितना है 14, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। यहाँ खाली प्लस लेंगे और संख्या -1, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, 9 इसमें जोड़ देते हैं, 14 9 कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर छोटी पूछता 14 में से 9 घटा देते 5 आता आंसर। देख रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं, पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है, क्लियर हो रहा है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से अपना देख लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी बोला था बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन आप ये 2 सेकेंड में बना सकते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। एक बार समझ गए ना कॉन्सेप्ट को तो क्वेश्चन वहीं से घुमाता फिराता है, चीजें वही है, मैथ ना बदला है ना बदलेगा। बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर का घन ज्ञात करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के अंतर का घन ज्ञात करना है। ऑप्शन है 729, 1331, 1000 और 512। जबरदस्त क्वेश्चन है, जितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है उतना जबरदस्त मैं सॉल्यूशन दिया हूं, उससे भी ज्यादा जबरदस्त। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 68, तो बड़ी और छोटी पहले निकालें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था बड़ी क्या होगा, क्या होगा औसत 68, आप प्लस बड़ी वाले में प्लस लेते हैं, संख्या -1, 6 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 यहां जोड़ देते हैं क्या हो गया 73, 73। अब हम छोटी निकाल लेते हैं, छोटी में भी क्या करना है, सेम यही लेना है 68, खाली इस प्लस के बदले में क्या कर देना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 63। तो अब क्या करा है, बड़ी और छोटी संख्याओं के अंतर, तो 63 क्या कहते हैं 73 और 63 यानी कि अंतर, तो 73 और 63 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 10। अब क्या करा है, संख्याओं के अंतर का घन, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, अंतर का घन तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 बबुआ, ठामे 1000। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, देख लेना। आज की क्लास रुक जाइए, अभी कहाँ धरफड़ाए हुए हैं, अभी क्वेश्चन देना है कि धरफड़ाने से काम चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे। देखिए अभी जबरदस्त क्वेश्चन है और ये 1 सेकेंड में निकलवाता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर, अगर बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे। पहले मैं आपको लिखा दूं, रुक जाइए अभी है क्लास, अभी 2-4 क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है अभी। अच्छा इसको नहीं, पहले ये नहीं, पहले वो बनाते हैं, पहले ये वाला, हाँ उसके बाद ये वाला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना धांसू को सॉल्यूशन दूंगा इसका, मतलब अवाक रह जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे, सर ने क्या बता दिया। देखो मैं दोनों तरीके समझाता हूं। 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 संख्या सब में y जोड़ा जाए, 8 संख्या कोई है a b c d e f g h 8 संख्या सब जोड़ा जाए, y जोड़ा जाए तो औसत कितना हो जाता है 47 हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है 21, 24, 8 और 23। देखो मैं इसको जबरदस्त तरीका से बता सकता हूं, पहली क्लास अगर आप देखे होंगे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं बेस धरा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने आपको बताया क्या और बेस भी जाना है। तो 8 संख्याओं का औसत है 44, तो 8 का योग निकालो, 8 गुने 44, 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352। अब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो औसत कितना हो जाता है 47, तो 8 का आप फिर योग निकालो, जब औसत क्या हो जाए 47, तो 8 का फिर 47 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56 का 6, हाथ में 5, 8 चौक 32, 32 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को क्या करो अंतर कर दो, ठीक है, हो जाता है। तो y का मान निकालना है, क्योंकि प्रत्येक में y जोड़ा गया है तो डिफरेंस निकालते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 376, सॉरी ये 5 है, 576 में से 337, ये 3 है, सॉरी 8 सत्ते 56 का 6, हाथ में 5, 8 चौक 32 और 5 37, हाँ 3 है, सॉरी 376 में से 352 जाएगा तो कितना आएगा 24 आएगा। अब देखो प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत इतना हो जाएगा, तो 8 का तो y का मान निकालना है, तो कितना का बैलेंस आ रहा है 24 का। तो प्रत्येक संख्या में 8 संख्या है, 8 में सब में ध्यान सुनिए
सब में 8-8 जोड़ा गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 से 8 को भाग दे देंगे, कितना आएगा 3। तभी ना 3 3 3 सब में जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। 8 संख्या है और कितना आया है 24, ये दिमाग लगाइए। 8 संख्या है, टोटल आया 24, तो 8 संख्या में प्रत्येक में y जोड़ा गया है, यानी कि प्रत्येक में y मतलब क्या 3 3 3 जोड़ा गया, तो 3 1 में जोड़े, फिर 3 2 में जोड़े, फिर 3 जो 8 में जोड़े, 8 3 24। आंसर कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर था। देखिए ये तो बना लिए। अब मान लीजिए यहाँ डाटा हैवी दिया रहता, यहाँ दिया रहता 47.9, यहाँ दिया रहता 29.8, तो लेने के देने पड़ जाते, गुरु गोबर हो जाता, ये पूरा भैंसा वाला दिमाग लगा दिया। अब देखो पिछली क्लास मैं तभी बोला था कनेक्ट, पिछली क्लास में जबरदस्त सोल्यूशन दिया था, वो याद होगा तो, और याद होगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दोनों औसत को घटा देना। 47 माइनस 44 घटाओगे आंसर धर से आएगा 3। कुछ करना ही नहीं, तो बुर्बक वाला काम कर दिया जी, बक बुर्बक कहेंगे। कुछ है इसमें क्वेश्चन में, बोलता हूं पिछली क्लास देखो मारेंगे हम पेटे फोड़ देंगे, पिछली क्लास ध्यान से देखता नहीं है, यहां करके भैंसा वाला दिमाग लेगा, नौकरी मिलेगी इससे। मैथ आना अलग है, एग्जाम क्रैक करना अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। बहुत तो मैथ आ जाएगा इसका मतलब नहीं कि नौकरी ले लोगे, नौकरी के लिए ये चाहिए, ये तेज करो। बैलेंस नहीं कर रहा है, बड़ा ये औसत कैसे बढ़ा, सब में जोड़ा गया तो औसत बैलेंस हो रहा है, डायरेक्ट औसत को घटा हुआ आंसर निकला हुआ है 3। दिमाग लगाया कीजिए ना, ये से बनाएंगे। बना मान लीजिए यहां दे दे 44.9, यहां दे दे 14.7, तो गुना करने में हालत खराब हो जाएगी, ऐसे थोड़ी ये बनाएंगे। तभी तो बोला मेरा मैथ जबरदस्त है, सॉल्यूशन में धांसू देता हूं। आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। मैं 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते, 12 से पढ़ा रहा हूं मैं, 12 साल तक बोलता था, 13 14 14वां साल चल रहा है। जो कह रहा हूं वो समझिए, कर रहा हूं, मेरे यहां सॉल्यूशन टाइम ही नहीं लगेगा, ये 2 घंटे की चीज है जो मैं आपको 1 सेकंड बना के निकल जा रहा हूं। ठीक है चलिए, हाँ जिसका थोड़ा मुझे लगता है मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूं आपके फायदे के लिए। अगला, अब जो अगला आया था बाय मिस्टेक, ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लेकिन आप बहुत इजी से निकाल सकते, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इधर आ रहा है BCDE का औसत, BCDE का औसत कितना दिया है 25, और BC का औसत क्या है 11, तो D और E का निकालना। ये क्वेश्चन जान नहीं है, मैं समझ गया दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बुर्बक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। 38 36 29 35, तो BCDE, BCD और E का औसत क्या है 25, तो योग निकालो, 4 है तो 4 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, ये जानते हो कि नहीं, पिछली क्लास में बताया था। औसत आप ये बता दिया हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। औसत बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, योग बराबर क्या होता है, यहीं से निकाला, तभी तो बोला पिछली क्लास देखो, योग बराबर क्या होता है संख्या गुने औसत, या औसत गुने संख्या, एक ही चीज है जो आगे पीछे ले सकते हो आप। तो वही तो किया, 4 है 100। अब क्या है बी और सी का औसत, तो बी और सी का औसत क्या हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 11 दूनी 22 है ना, तो आपको संख्या होगी 22, तो क्या करा डी और ई का, तो 22 इसमें डाल देते हैं, तो बी और सी का वैल्यू डाल देंगे 22, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88, कितना आएगा ये 77, 22 कितना हो जाएगा 88 89 90, तो कितना हो जाएगा 78, तो 22 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 78, तो डी और ई कितना आ गया 78। आपको निकालना डी और ई का औसत निकालना है, तो इसको भाग दे दो 2 से, 39 ही ना आएगा जी, गलती तो मैंने नहीं कर दिया हूँ कहीं, देखो 78 79 80 25 चौका 100, और बी और सी कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, बी और सी का औसत 11, तो 11 दूनी 22, बी और सी रखे तो 22 इसमें से घटाए तो कितना आ गया 78 79 80 अब 200, ठीक तो किया है, इसको काटिए तो 2 से 2 तिया 6, 1 चला गया इस पे, 2 9 18, इसका आंसर आना चाहिए 39, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर कितना आएगा 39, टाइपिंग मिस्टेक, शायद मुझे लग रहा है 29 देख लो ना, 38 36 35, ये 29 भी अलग लग रहा है, 3 सबको लास्ट में है, ये मिस्टेक हो गया है, 39 इसका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अगला देखिए, ये तो मैं बता दिया हूं, ये क्वेश्चन आपको बता दिया हूं, और देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा, धड़फड़ाना मत है, अब ये क्वेश्चन एक धांसू क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभार ना आपका कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करता है इस क्वेश्चन का, लेकिन विद्यार्थी जो देखता है ना पॉइंट में, एग्जामिनेशन हॉल में तो माइंड तो प्रेशर में रहता है, धड़फड़ा हुआ माइंड रहता है,
आती हुई चीज़ों में गलती करने लगता है, माइंड सोचने, इसे बोलता हूँ पैसेंस रखना। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत क्या है 12.5 है, तो y का मान क्या होगा आपको क्वेश्चन कर रहा है निकालने के लिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, खाली आप घबराना मत। देखो तो औसत कितना दिया है 12.5, तो पहले औसत निकाल लो आप। 12.5 तो कितना हो गया 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5, घबराना नहीं, देखो कितना इजी से निकलेगा 12.5 प्लस y अपोन में कितनी संख्याएं होगी 1 2 3 4 5, 5 कितना हो जाएगा 12.5। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, खाली आपको प्लस माइनस चेक कर रहा है। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं, यही खाली इसी से बच्चा क्या होता है घबरा जाता है कि बाप रे बाप क्या आ जाएगा। एकदम घबराना नहीं है, कहते ना घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको जो जोड़ोगे ना पूरा तो ये आएगा 48.5, इसको जोड़ोगे तो 48 पॉइंट आएगा। आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ, 16 और 9 25, 25 और 12 37 और 0.5, तो 1 37 1 38 और 0.5 तो 48.5 अब प्लस y। अब इस 5 को इससे गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, 12 25 62। अब y का मान निकालना है, तो 62.5 में से 48.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आएगा ना, 8 4 12 14 आएगा। आंसर कितना है बी। आई बात समझ। ये कभी कल देता है जब आपके सामने में, जैसे क्योंकि क्या होता है जैसे आप कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर बनाते हैं, जैसे आप ऐसे माउस को ऐसे घुमाए स्क्रॉल की, फट से क्वेश्चन मारा, एक बार धड़ाक से मारा, फ्लैश धड़ाक एक ही बार आया, तो आपके मन डर पाप खाली पॉइंट ही दिख रहा है, गलती हो जाएगा जोड़ने में मल्टीप्लाई करने में, पैसेंस रखना। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आज की क्लास का एक है क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। वो धोखे से जो ABC वाला दिया गया था ना, वो दूसरा क्वेश्चन था। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं। ये क्वेश्चन था, वो बाय मिस्टेक दिया गया था, जिसका आंसर 39 आया था, ऑप्शन भी मिस्टेक था। देखिए ये क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप निश्चिंत रह जाए, एवरेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। संख्याओं AB, BC और CD का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है, तो A और D का औसत ज्ञात करना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की उतनी बढ़िया क्वेश्चन है। ये माइंड घबरा देगा 10-12 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए। A और B का ध्यान से देखिए, A और B का और B और C का, C और D का औसत क्या दिया हुआ है क्रमशः 9, 6 और 4, तो A और D का औसत निकालना है, A और D का औसत निकालना है। ठीक है जी, ऑप्शन है 5.5, 7, 6 और 4.2। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, A और B का योग निकालते हैं, तो A प्लस B का योग निकालते हैं, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, A प्लस B 9 दूनी 18, संख्या गुणे औसत। फिर हम क्या निकाल लेते हैं B प्लस C निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो B प्लस C कितना हो गया 12। अब यहाँ पे क्या है C प्लस D, तो C प्लस D भी निकाल लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, C प्लस D कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब आप देखो आपको निकालना क्या है, A और D का औसत निकालना है, यानी कि A प्लस D औसत निकालना है ना, यानी कि A प्लस D बाई 2 निकालना है, ये निकालना है। तो अगर A प्लस D निकल गया तो लास्ट में 2 से भाग दे देंगे क्योंकि औसत निकालना है। तो A प्लस D कैसे निकलेगा ये अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब ध्यान रखना, A B C D, अगर इन चारों A B B C और C D चारों को जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। हम देखिए इसको माइनस करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अगर हम माइनस करें, अगर इसको हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको अगर हम, अच्छा अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर इसको माइनस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है A माइनस, ये तो मान लीजिए प्लस B माइनस B कट गया, तो ये क्या हो गया A माइनस C, हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है C माइनस D, देखो बन गया है A माइनस C, क्या गया थोड़ा दिमाग लगाना था। A माइनस C कितना आया 6, और यहाँ C प्लस D कितना है 8। अब A माइनस C यहाँ रख देते हैं, C 6, अब इसको जोड़ देते हैं, ये C है, अब जोड़ देते हैं, प्लस C माइनस C कट गया, क्या आ गया A प्लस D बराबर 14। औसत निकालना A प्लस D 14, तो 14 का हाफ कितना आ गया आंसर 7।
ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कभी कभी माइंड स्लिप करने लगता है। माइंड में हमेशा ये रखना कि A+D निकालना है, निकालना क्या वो लिख लेना या माइंड फिट कर लेना। अब उसी से क्यों C+D था मेरे पास आ गया था, मैं सिर्फ इसी C को काटना चाहता था, इसलिए माइनस किया मैंने C में। जैसे मैंने C किया तो फट से जोड़ेंगे तो कट जाएगा, D बचा हुआ था ऑलरेडी, ये आ गया इसके साथ, मैंने फट से कर दिया, दिमाग लगा लिया। तेज रखा कीजिए, समझे। चलिए आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी। मेरे एक एक क्लास तो छोड़िए, मेरे एक एक जो सेकंड होगा ना सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा दिल से पढ़ाता हूँ। मेरी रोजी रोटी है ये, आपकी रोजी रोटी अभी निर्धारित नहीं है भाई, किस में नौकरी लगी नहीं लगी, मेरी रोजी रोटी है ये, तो मैं अपनी रोजी रोटी है, आप समझते हैं, मैं हमेशा दिल से पढ़ाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें, ये ज़रूरी है, स्वास्थ्य बचा के रखें, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।